हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों, मैं प्रवीण। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं, इससे पहले हम 30 दिन का क्रैश कोर्स कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं, लगभग उसमें 1500 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वो क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी तो वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो भूदान आंदोलन को जिसने प्रारंभ किया था, ये विनोबा भावे ने किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो यानी कि भूदान आंदोलन ये 1951 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, जेम्स सिक्की। तो भारत में पहला समाचार जो पत्र यानी शुरू किया था, ये जेम्स सिक्की ने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय, घोड़ा, हाथी, शेर। तो ये शेर जो था, उसके जो सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना, शिक्षा, पशुपालन, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, ये पशुपालन करना था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 21, 19। तो पुराणों की संख्या ये 18 है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र या परीक्षित। जो गायत्री मंत्र की रचना की थी, ये विश्वामित्र ने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? 20, 14, 21, 24। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थकार हुए थे, ये 24 हुए थे। कुल तीर्थकार 24 हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा, वैशाली, वाराणसी, कुंडग्राम। तो महावीर ने जो जैन संघ की स्थापना की थी, तो ये पावापुरी में की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? पावा, श्रावस्ती, गांधार, उज्जैन। तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक जो उपदेश दिए तो ये श्रावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऋग्वेद, पुराण, इंडिका, नन ऑफ दीज। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा? संघमित्रा, महेंद्र, ए एंड वी बोथ या महारक्षित। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु संघमित्रा और यानी कि महेंद्रा को भेजा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए और बी बोथ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों की जो सरकारी दरबारी भाषा थी, प्राकृतिक, पाली, हिंदी, संस्कृत। तो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी, तो ये संस्कृत थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज किसे कहा जाता है? मौर्य काल, चोल काल या राजपूत काल या गुप्त काल। तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुएन सांग ने किससे शिलादित्य कहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक। तो हुएन सांग ने ये हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? भवभूति, वाणभट्ट, नारायण पंडित, नन ऑफ दीज। तो हितोपदेश के जो लेखक है वो नारायण पंडित हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, रामपाल, देवपाल, गोपाल। तो पाल वंश का जो संस्थापक था ये गोपाल था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? पल्लव, चालुक्य, वाकाटक या सातवाहन। तो विरूपाक्ष का जो मंदिर का निर्माण था ये चालुक्यों ने करवाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसे मतलब पूरा देखिए। और जो पिछली क्लासें नहीं देखी उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन। तो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 35। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। यानी कि इसी को बी आर अम्बेडकर ने मतलब हृदय की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों के जो निलंबन का आदेश दे सकता है तो ये राष्ट्रपति दे सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का जो मुख्य कारण था, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद या प्रतिनिधि सभा? तो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका को यानी कि संसद के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1 महीना? तो ये 6 महीना का दिया जा सकता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात? तो सफेद रेगिस्तान है तो ये गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? साबरमती, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा? तो ये गोदावरी नहीं मिलती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? तो काजीरंगा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये असम में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल? तो ये क्षोभ मंडल है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं, इसमें जो प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाते हैं, कोई ऐसे नहीं कि हर प्रश्न डाल दिया जाए। जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वही डाला जा रहा है। अगर आपको इस सीरीज को कंप्लीट देख लेते हो, इसमें लगभग हम 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो आपको बता दूं आपके 50 में से 50 यूपी ट्रिपल सी पैट में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूराइल धारा, क्यूरोसिया धारा? तो ये क्यूरोसिया धारा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो साथियों इस सीरीज को आप लगातार देखते रहिए। निम्न में से कौन सा एक ठोस है? एथिल एल्कोहल, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ईथर? तो ये आयोडोफॉर्म एक यानी कि ठोस है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? आग्नेयशय, वृक्क, यकृत, छोटी आंत? तो ये यकृत, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 22, 24, 26, 28? तो मानव शरीर में कुल जो पसलियां होती हैं इनकी संख्या 24 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा, सल्फाइड, फैक्टिन, सल्फर डाइऑक्साइड? तो ये फैक्टिन का उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं पारा, हीरा, धातु, शुष्क बर्फ? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? फैरड, हर्ट्ज, अर्ग? इनमें से कोई नहीं? तो आवृत्ति मापने की इकाई का नाम ये हर्ट्ज है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्न में वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है? सीसा, पारा, जस्ता, चांदी? तो जो चांदी है वो ऊष्मा की सुचालक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है, यानी कि नाई जो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, अब समतल दर्पण? जो नाई होता है ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में किस तत्व की कमी है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा? तो दूध में लोहा की कमी होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव माध्यम से बना रुधिर कहलाता है? लसीका, प्लेटलेटस, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा? तो द्रव माध्यम से बना रुधिर होता है प्लाज्मा कहलाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 26 नवंबर? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, रोम, द हेग या जेनेवा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय द हेग में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल? तो आपको बता दूं अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत का पहला उपग्रह था ये आर्यभट्ट था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, कल्पना चावला, बुला चौधरी, बछेंद्री पाल? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी तो ये बछेंद्री पाल थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लैब किसकी आत्मकथा है? राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी, सुचिता कृपलानी, सुचित्रा सेन? तो माई कंट्री माई लैब जिसकी जो आत्मकथा है ये लाल कृष्ण आडवाणी की है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस मनाया जाता है? यानी कि 25 फरवरी, 25 अप्रैल, 25 जनवरी या 25 मार्च? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण, नृत्य, सिनेमा, दवा। तो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रूपाली, रे पाले, शिखा टंडन, रश्मि शर्मा, आरती साहा। तो आरती साहा इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम कंपाला है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1952, 1956, 1953, 1951। तो आपको बता दूं, एशियाई जो खेल थे दिल्ली में पहली बार 1951 में आयोजित किए गए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो साथियों, आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों, आपको बता दूं, हम बहुत ही जल्द मतलब यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए मैराथन का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और करंट अफेयर और स्टैटिक की जो मैराथन लाएंगे। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद।